2.0। नहीं, लेकिन आपको मिला कहाँ है? अभी वर्जन ही नहीं मिला, कुछ लेटेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो प्रभु जी फिर हम लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों को अभी बहुत कुछ चाहिए। ठीक है। रूपरेखा मतलब प्रभु? रूपरिंग का मतलब होता है, आपने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ा होगा। तो हमारे आचार्य के नाम पे हमने ये, मतलब उन हम जनरली जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स है, रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स है, उनको रूपानुगा बोलते हैं। रूपानुगा। तो रूपानुगा और रूपरिंग बेसिकली थोड़ा आप सिमिलर समझ सकते हैं कि रूपरिंग एक बैच का नाम है। बेसिकली वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द रूप गोस्वामी एंड सिक्स गोस्वामी, स्पेशली हेडेड बाय रूप गोस्वामी। तो खैर ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम जल्दी 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 थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैं समझा रहा था कि वो वाटरफॉल है जो बड़ी हाइट से गिर रहा है, तो वो है हमारी एवरीडे की श्रीमद् भागवतम क्लासेस। उसमें सारे प्रकार के टॉपिक डिस्कस होते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कौन कहाँ से है, कितना कि नया नया भक्ति में आया है, पुराना भक्ति में है। इसमें एवरीथिंग इज डिस्कस। आप पुराने हैं, आप नए ज्वाइन किए, आप रूपरिंग 1 के, आप रूपरिंग 35 के, जो 2020 में ज्वाइन किए थे, जो 2025 में ज्वाइन किए, सबके लिए सेम टॉपिक चलता है। लेकिन उस झरने के प्रेशर को हैंडल करने के लिए उसमें आपको कुछ कुछ बताया गया। आपके नहीं प्रभु जी ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत फिलोसफी है, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो सारे बहते हुए झरने के प्रेशर से बचने के लिए आपको एक लेवल और ऐड किया गया है, ताकि आप क्या कर सके, फिलोसॉफी को थोड़ा और अच्छे से समझ सके, थोड़ा और अच्छे से इम्बाइब कर सके, और आगे आने वाली फिलोसॉफी को मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, कंसाइल करते हुए और आगे बढ़े। तो इसीलिए आप लोगों के लेवल 3 एक बैच ऐड किया गया बीच में, जो कि उस वाटरफॉल के प्रेशर को आपको हैंडल करने में हेल्प करेगा। तो ये भगवत गीता का बेसिक कोर्स आपको ये भी हेल्प करेगा भगवत गीता समझने में, बेसिक भगवत गीता का फ्लो क्या है, भगवान ने कहाँ पे अर्जुन को क्या क्या बोला है, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। बट एनीवे, अगर आप अभी नहीं भी अच्छे से समझ पाते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जाके इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे भक्ति शास्त्री कोर्सेज होते हैं जो आपके सीनियर बैचेस के ऑलरेडी कई स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोगों के भी आगे फ्यूचर में जाके ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें भगवत गीता के एक एक वर्ष बहुत डिटेल में बताया जाता है। तो फिलहाल हम लोग तो बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल हम लोग थोड़ा फ्लो देखेंगे और कुछ वर्सेस फास्ट चर्चा करेंगे। ठीक है। तो फ्लो के अंदर हम देखने वाले हैं आज 6 चैप्टर का फ्लो। और 6 चैप्टर मेनली, 6 चैप्टर का नाम है ध्यान योगा। ठीक है। तो ध्यान योगा इस चैप्टर का नाम है, और इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे एक ध्यान योगी, एक जो योगी होता है उसका जर्नी स्पिरिचुअल, जैसा हमारा जर्नी बताते हैं ना, हम आते कृष्णा कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, चैंटिंग सीरियसली करते हैं, हमारे अनर्थास, हमारे पाप कटना स्टार्ट होते हैं, हमारे अनर्थास दूर होते हैं, बैड हैबिट्स दूर होती है, फिर धीरे धीरे सेवा में लगते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है ना, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, आपको बोला जाता है रीडिंग भी करो। तो दिस इज आवर प्रोसेस, बट व्हाट इज द पाथ ऑफ अ योगी, है ना, उसके पाथ कैसा होता है, उसकी प्रैक्टिसेस क्या होती है, उसकी प्रैक्टिसेस का रिजल्ट क्या होता है। फिर बताया गया है कि ये प्रोसेस में क्या करना होता है, और आगे जाके बताया गया है कि ऐसा योगी तो मतलब अर्जुन फिर आगे जाके पूछते हैं भगवान से, वो आज हम मेन डिस्कशन में रखेंगे। अभी फर्स्ट 10 मिनट्स, मतलब 7 बज के अराउंड 52 मिनट पे हम इसका 7:52 तक हम फ्लो लेंगे। उसके बाद 52 से 8:30 तक हम लोग उन 4 वर्सेस पे 6.33 से लेके 6.33 तक, जहाँ पे भगवान अर्जुन भगवान को बताते हैं कि भगवान बताते हैं माइंड कंट्रोल मतलब ध्यान लगाना चाहिए, फिर अर्जुन बोलते हैं तो पॉसिबल नहीं है वो सब चीजें। ठीक है। तो दोनों रास्ते मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैं एक एक करके आपको वर्सेस थोड़ा दिखाऊंगा, और उसमें हम थोड़ा फ्लो देखेंगे क्या फ्लो है चैप्टर का। ठीक है। तो हम्म, योगी क्या है? योगी, अच्छा, एक जना क्वेश्चन पूछ रहा है योगी क्या होता है। योगी, देखिए योगी वो होता है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। और कोई भी एक्टिविटी हम यदि उसको भगवान से जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योगा। भगवान से जुड़ना। जी, है ना। तो व्हेन एनी एक्टिविटी लिंक्ड विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा, व्हेन, तो जब भगवान से किसी चीज को जोड़ने का मतलब होता है योग। और टॉप मोस्ट योगा कौन सा है वो भी इसी चैप्टर में बताया गया, भगवान इसके बारे में बताते लास्ट वर्स में जाते जाते। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फ्लो ऑफ दिस 6 चैप्टर। ध्यान योग। ठीक है। और इसमें अभी सबसे पहले आता है
जहाँ पे भगवान बता रहे कि कैसे मतलब ध्यान योग में योगी बेसिकली वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स, पहले योगा के बारे में रिनंसिएशन के बारे में बता रहे। और इन फर्स्ट दो श्लोक में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता रहे रिनंसिएशन और मतलब एक तो होता है रिनंसिएशन ऑफ रिजल्ट्स, रिनंसिएशन ऑफ रिजल्ट एक्टिविटी को मतलब एक तो होता है कंप्लीटली रिनाउंसिंग द एक्टिविटीज, एक होता है रिनंसिएशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये दो चीजें हैं जहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज होते हैं। और इसीलिए एक ट्रू रिनंसिएशन के बारे में बताया गया पहले दो श्लोक में कि हु इज अ रियल रिनंशिएंट, कौन असली में सन्यासी है। तो इस पहले जो इस श्लोक में बताया गया, पहले दो श्लोक में वो बताया गया कि सन्यासी वो नहीं है जो अपना कार्य छोड़ दे। भगवान ने अर्जुन को कभी भी ये नहीं बोला कि तुम वर्क छोड़ो। और आप देखेंगे शास्त्रों में हर जगह पे भगवान ने कभी किसी को नहीं बोला यू गिव अप द ड्यूटी, है ना। प्रभुपाद नेवर सेड यू गिव अप द ड्यूटी, ओनली व्हेन यू आर सफिशिएंटली डिटैच्ड देन दिस थिंग्स अप्लाई। कि अब हम सफिशिएंटली भक्ति में एडवांस कर गए, अब हम सफिशिएंटली भौतिक चीजों से डिटैच हो गए, अनासक्त हो गए, देन ओनली वी कैन गिव अप अवर ड्यूटी। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज till the time we are not sufficiently detached from our duties, sufficiently detached from our work, we should perform duties without attachment to the result. That is the yoga, that is real renunciation. आपको देखा प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे इस होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आप सभी लोगों ने सुना होगा उनके बारे में। और बताते हैं कि महाराज जब पहली बार 1967-68 में जब प्रभुपाद जी से मिले थे 68 में, तो आफ्टर सम टाइम ओनली हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यूज्ड टू प्रभुपाद को अपना सारा का सारा सैलरी एज इट इज लाके देते, जो उनको वो पेप्सी कोला में मैनेजर की रोल, मतलब बहुत बड़े मैनेजर थे, मतलब मार्केटिंग मैनेजर थे, मार्केटिंग मतलब वो देखते क्या बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट का काम देखते पूरा। तो उस पोजीशन पे होने के बाद कोको कोला पेप्सी कोला कंपनी में थे, वहाँ उस पोजीशन में उनको जो भी सैलरी मिलता वो एज इट इज प्रभुपाद को लाके बोलते हैं। एंड प्रभुपाद ने क्या बोला था, ही इज अ रियल सन्यासी। ये प्रभुपाद बताए थे कि ही इज अ रियल सन्यासी। वाई? बिकॉज सन्यास का मतलब ये नहीं होता प्रभु जी ये छोड़ दो वो छोड़ दो ये भी छोड़ना। सन्यास का मतलब होता है रूप गोस्वामी भी बताते हैं अनासक्त विषयान यथारम उपजीविता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। वैराग्य युक्त वैराग्य हमारा प्रिंसिपल है। हमारा प्रिंसिपल ट्राई रिनंसिएशन नहीं है कि फल्गु वैराग्य, मतलब कि मतलब फल्गु वैराग्य क्या क्या हो गया कि हमने एक तरह से शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने कार्य छोड़ दिया। जैसे आपने हरिद्वार वगैरह गए होंगे, आपने कई सारे बाबा जी को देखा होगा जो भगवा वगैरह पहन लेते हैं, जटाएं वगैरह धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, गांजा पीते, नशा इत्यादि करते। ऐसे कई सारे बाबा जी आते हैं जिनको आप खाने को दीजिए लेकिन खाने को नहीं लेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कि हमें पैसा दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड ड्राई रिनंसिएशन, ये रियल रिनंसिएशन नहीं है। देन वर्स 3 से लेके 9 के अंदर आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स, मतलब ये इस पाथ में जो ध्यान योगा वाला पाथ है इसमें क्या स्टेप्स, मतलब क्या क्या इस पे कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो जो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो वन जो सफिशिएंटली डिटैच नहीं है उसके लिए क्या है कि एक्शन इज द मीन, मतलब बताया गया है कि वो कार्य करे अपना उसके फल को त्यागे। मतलब कार्य करता रहे, मतलब एटलीस्ट ड्यूटी ना छोड़े, मतलब जो फल भी नहीं त्याग सकता वो कार्य तो करता ही रहे। और जो थोड़ा उन्नति कर रहा है पाथ पे उसके लिए क्या है, रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन इज द मीन्स। एंड वो एक्शन को भी रिनाउंस करे, फिर भगवान की सेवा में लगे। फिर कोई सेल्फ रियलाइज सोल है पूरा, उसको रियलाइज हो चाहे मैं शरीर नहीं आत्मा हो भगवान का दास हो, तो उसकी क्वालिटीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। और एक सही योगी जो क्या बोलते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गुणी अस्ति सुनी पाके से पंडिता सब दक्षिण, एक ऐसे श्लोक आता है। तो असली पंडित के लक्षण क्या होते हैं, जो पढ़ा लिखा है, वैसे ट्रू योगी के लक्षण क्या होते हैं, वो सभी को अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज को इक्वल विजन के साथ देख पाता है। तो ही इज अ ट्रू योगी। देन इसके प्रैक्टिसेस बताए गए, जैसे हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे वर्स नंबर 10 से 17 में बताया गया कि कैसे जैसे हमारे भक्ति योगा में कुछ पाथ होता है पूरा कि चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना हमारी प्रैक्टिसेस होती है, वैसे एक ध्यान योगी उसकी प्रैक्टिसेस क्या होती है, उसको एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी, शांत जगह पे वहाँ बैठ के माइंड को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, अपने डिजायर को कंट्रोल करना, प्रॉपर पोस्चर में बैठना, एकदम सीधी कमर रख के अपनी डाइट को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें उसके लिए। और रेगुलेटेड करना मतलब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन हमारा प्रैक्टिस कितना सिंपल, देखिए इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस
हाउ सिंपल इज इट। आप जब चाहे तब चैंटिंग कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि हम बोलते हैं कि अगर आप एडिशनली अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करोगे देन यू विल एडवांस क्विकली। बट रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं है जैसे ध्यान योगा में आपको सीधा बैठना, बिल्कुल शांत जगह पे डाइट को कंट्रोल करना है। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाइट ही डाइट है। आप यहाँ पे कुछ जो लोग यहाँ पे रह गए उनको पता होगा कितना प्रसाद मिलता है। चैंटिंग में ठीक है, हम कभी बार बहुत बार तो हम सोते हुए चैंटिंग करते हैं, स्टिल आज देखो हम भक्ति में टिके हुए हैं। सोते सोते चैंटिंग करने के बावजूद भी हम भक्ति में टिके हुए हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सोते हुए चैंटिंग करना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब सोते हुए चैंटिंग कर तब इतना एडवांस किए, आप भक्ति में टिके हो, तो जब जाग के करेंगे तो कितना जल्दी एडवांस करेंगे, ये सोचिए। समझ रहे? तो इसीलिए हमारा प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये 10 से 17 हो गया। 18 से 23 में बताया गया कोई अगर ये योगा ध्यान योगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, जिसका मन तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है, तो वो समाधि में जाता है। समाधि में क्या देखता है, स्पिरिचुअल ब्लिस अटेंड करता है। तो देखो ऐसा बताया गया है कि ये जो ध्यान योगी लगाने वाले हैं, मतलब भगवान के रियलाइजेशन के 3 एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पहाड़ को देखते हैं, अगर आप लोगों ने पहाड़ देखा है, दूर से पहाड़ को देखते हैं, जैसे हम आईआईटी रुड़की में पढ़ते थे, और आईआईटी रुड़की का जो एक हॉस्टल था उसका नाम था राधा कृष्ण भवन। राधा कृष्ण भवन कोविड के टाइम पे हम लोग हॉस्टल में रुके हुए थे। ये बात है 2021 की, 2020 दिसंबर की, या फिर 2021 जनवरी फरवरी की बात है, जब हम पास आउट होने वाले थे। तो इस टाइम कोविड पीक पे था मतलब पूरा लॉकडाउन चल रहा था, सारे स्टूडेंट्स अपने घर पे गए हुए थे। तो कोविड इतना पीक पे था, और हमने न्यूज में पढ़ा था कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया, दूर दूर तक पहाड़ियां दिख रही है। और कहीं हमारे हॉस्टल में भी न्यूज फैल गया कि अरावली हिमालय वो दिख रहे हैं, मतलब हिमालय पूरे क्लियर क्लियर दिख रहा है आईटी रोड। फिर हम ऊपर जाके देखो, और सच में हमने बहुत ऑब्जर्व करके देखो, इतना क्लियर एटमॉस्फेयर हो गया था कि हमें प्रैक्टिकली जो हरिद्वार में पहाड़ थे, सोचिए, हरिद्वार में क्लियर कट जो रेंजेस थी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन क्या दिख रहा था हमें साफ साफ, पहाड़ दिख रहा था बस, ठीक है, जो पहाड़ बोला जाता है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप पहाड़ पे थोड़ा और पास में जाएंगे तो क्या क्या दिखाई देता है आपको? पहाड़ के पास में जाते तो क्या दिखाई देता है? पेड़ पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे। ठीक है, ये थोड़ा पास में गए तो, और ज्यादा पास में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? रोड। लोग भी दिखाई देंगे, छोटे छोटे जीव जंतु भी दिखाई जीव देंगे। जंतु भी दिखाई देंगे, बिल्कुल सही, राइट। पहाड़ उसी में जो प्रकार, बनी सिटीज है वो दिखाई देंगी। हाँ बहुत सारी चीजें वो सब दिखाई देंगी। उसी प्रकार बताया गया है कि भगवान के रियलाइजेशन के भी 3 एस्पेक्ट होते हैं। उसमें से एक एस्पेक्ट होता है, उस तीन एस्पेक्ट कौन से होते हैं? आ, 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 कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है। भगवान की रियलाइजेशन 3 एस्पेक्ट होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन क्या होता है? स्पिरिचुअल स्काई, एफल्जेंस, जैसे बोलते हैं भगवान के शरीर से एफल्जेंस निकलता है, ब्रह्म ज्योति, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वो ब्रह्म ज्योति जो हम पूरे स्पिरिचुअल स्काई में देखते हैं, वो क्या है? भगवान के शरीर का एफल्जेंस। कुछ लोग दूर से देख के समझते हैं कि हाँ, भगवान का रियल रूप क्या है? ब्रह्म ज्योति है। दूर से देखने वाले बोलते हैं भगवान ब्रह्म ज्योति है। जो थोड़े होशियार होते हैं, जो दूर से देखने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं? वो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं। इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान के रूप, भगवान को निराकार मानते हैं, और जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं। दूसरे आगे ध्यान, वो लोग जो भगवान को ध्यान से अप्रोच करते हैं, वो होते हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं 6 चैप्टर में। ये कौन लोग हैं? ये भगवान पे ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन में बैठ के, जो अभी हमने बताया, शांत जगह पे सीधे पोस्चर में ध्यान लगाएंगे। किस पे ध्यान लगाएंगे? हृदय में बैठे परमात्मा पे। हृदय में बैठे परमात्मा पे डीप मेडिटेशन करते हैं, एंड देन बहुत ध्यान में परफेक्ट होने के बाद जब मन पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है, तो ये ध्यान में भगवान परमात्मा का रियलाइजेशन कर पाते हैं कि भगवान परमात्मा है। लेकिन क्या ये पूरा हो गया? नहीं। भगवान का असली रूप क्या? ब्रह्मन भी नहीं है, मतलब ब्रह्मन है, परमात्मा भी है, लेकिन फुल रियलाइजेशन क्या? मतलब पहाड़ तो पहाड़ है, पेड़ पौधे है, लेकिन फुल रियलाइजेशन क्या है? जीव जंतु भी रहते हैं अंदर। ये देखना कंप्लीट रियलाइजेशन है। वैसे ही भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में गोपाल है, जो गाय चराते हैं, वो कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण रूप है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण, या कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ लॉर्ड सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसको बोलेंगे भगवान का रियलाइजेशन।
तो इसीलिए भगवान के इस रियलाइजेशन को कंप्लीट माना जाता है। इसीलिए ध्यान योगियों को क्या बोला जाता है कि वो जब परमात्मा पे ध्यान लगाता है तो उसे भगवान उतना ही दर्शन देते हैं, कितना, जितना वो मानता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप जितना मेरे को मानेंगे, जितना मेरा भजन करेंगे, जिस मात्रा में, जिस रूप में, उस रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा। तो यदि कोई भगवान परमात्मा पे ध्यान लगा रहा है और परमात्मा पे मेडिटेट कर रहा है, देन भगवान उसको परमात्मा के रूप में ही दर्शन देंगे। इसीलिए ध्यान योगी का जो डेस्टिनेशन होता है वो क्या होता है? तो बताया गया है कि सत, चिद और आनंद। कोई बताएगा बेसिक कोर्स जिसने अच्छे से किया है, सच्चिद आनंद क्या है? व्हाट इज सच्चिद आनंद? हमारी आत्म मैं बता रहा हूँ। बताइए। ब्लिस, नॉलेज, ब्लिस, हमारी आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद। सत का मतलब? ब्लिस, मतलब इटरनल। हाँ, सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब नॉलेज, आनंद का मतलब ब्लिस। तो ये तीनों का क्या रिलेशन है ब्रह्मन परमात्मा भगवान से? देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि जो ध्यान योगी होता है उसके रिजल्ट में उसको क्या मिलता है? स्पिरिचुअल ब्लिस मिलता है उसको। और है ना, तो वो जो अ, ध्यान योगी है, एक मिनट, इसका वर्ष खोलते हैं हम सबसे पहले। एक मिनट। ये 17 वर्ष में ये आ रहा है। attains to the kingdom by practicing constant mind, a mystic transcendentalist ना। तो हाँ, तो ये जो 17 तक वर्ष है, ये पूरा इसका डेस्टिनेशन सच्चिद आनंद में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, जो सत्य है, चिद है और आनंद, ये तीन चीजें होती है। और ये तीन चीजें ब्रह्मन परमात्मा भगवान से कैसे रिलेटेड है? जो ब्रह्मन रियलाइज होता है उसको भगवान, जो आइडेंटिटी होती है, जो आत्मा की जो तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें से एक का ही पूर्ण मतलब देखने को मिलता है। क्या? सत्य, मतलब एटर्निटी। मतलब एटर्निटी का उसको वो एस्पेक्ट देखने को मिल जाता है कि जो स्पिरिचुअल स्पाई है वो भी एटर्नल है, वो भी चिद है, सब चिद मिल जाएगा। लेकिन आनंद, आनंद, ये जो एस्पेक्ट है, ये इम्पर्सनल रियलाइजेशन में मिसिंग होता है। और ये जो ध्यान योगा का जो प्रैक्टिस है, जो भगवान से परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, इनको भी डेस्टिनेशन मिलता है, इनको भी परमात्मा रियलाइजेशन होता है। दे ऑल्सो अटेन टू द किंगडम ऑफ गॉड। बट अब आगे जाके देखेंगे कि क्यों ये रियलाइजेशन कलयुग के लिए फेवरेबल नहीं है। वाई दिस रियलाइजेशन, दिस योगा प्रैक्टिस, मतलब ये जो पर्टिकुलर ध्यान योगा बताया गया है, जो कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्यों कलयुग के लिए ये फेवरेबल नहीं है? आगे जाके वर्स नंबर 18 से लेकर 23 में, 18 से लेकर 23 तो हमने पढ़ी हुई है, 24 से लेकर 26 में बताया गया है कि ये ध्यान योगा में आपको मन को वश में करना पड़ेगा। अगर मन वश में नहीं हो तो क्या होगा? अगर मन वश में नहीं होता है तो क्या होगा? तो हमारा जो बुद्धि है वो मन के अधीन काम करेगा। चित्त का मतलब नॉलेज है। प्रभु मैं कुछ कहूँ? एक मिनट, क्वेश्चन हम एंड में लेंगे, आप लोग नोट करके रखिए क्योंकि ये नहीं फ्लो नहीं, चल रहा क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है प्रभु। है। हाँ, इसी के रिगार्ड देखिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ, मैं यहाँ से बता रहा हूँ पहले आप लोगों को। अब देखिए, अब जो व्यक्ति जो मन कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्या डेंजर से मन सही से कंट्रोल ना करने के। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सिचुएटेड ट्रांस बाय मिनिमम सस्टेन टू कन्विक्शन माइंड शुड बी फिक्स्ड ऑन द सेल्फ अलोन थिंकिंग ऑफ नथिंग एल्स। जहाँ पे भी मन जाता है उसको क्या करो? खींच खींच के लाओ, खींच के लाओ, खींच के लाओ, ड्यू टू इट्स अनस्टेडी नेचर वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्फ। अब जो मन कंट्रोल कर लेगा, तो योगी माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी वेरीली अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन एंड the self-control is constantly yoga becomes free from material contamination, achieve the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service of the Lord। ये रिजल्ट आ गया पूरा, ये भगवान बोल रहे हैं कि हु सीज में एवरीथिंग, ये इस योगा के रिजल्ट है। एंड अर्जुन क्या बता रहे हैं? अब यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कि जो कंट्रोल कर लेगा ठीक है, लेकिन अर्जुन का क्वेश्चन क्या है कि अगर नहीं कंट्रोल करा, उसका फॉल डाउन हो गया, तब क्या होगा? जो हम यहाँ से पढ़ेंगे 6.33 से कि इफ वन डज नॉट कंट्रोल हिज माइंड व्हाट विल हैपन टू हिम, उसका क्या होगा? तो अर्जुन बोलते हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिरम्।
Arjuna said, "O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable for me, for the mind is restless and unsteady." अभी देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन कौन थे? अर्जुन की कुछ क्वालिटीज बताई गई। अर्जुन पहली चीज तो थे भगवान के सखा। दूसरे अर्जुन इतने ग्रेट वॉरियर थे जिनको जाना जाता है आज भी, जिनका मन इतना वश में था कि वो हवा को कंट्रोल, मतलब उनका खुद का माइंड इतना कंट्रोल था कि वो बोलते हैं कि भगवान मैं प्रमाति बलवत दृढ़म, मतलब मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सोचो, वो अर्जुन थे जो हवा को कंट्रोल कर सकता है, हमारी तो क्या ही बात करें। मतलब हम तो ये स्टेटमेंट भी नहीं बोल सकते कि हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। वायोर एवा शुदुष्करम, वायोर एवा शुदुष्करम, मतलब मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। और मन तस्या हम निग्रह मन्ये, इतना ज्यादा है कि ओ कृष्णा, मतलब मेरे को लगता है हवा से भी मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, मन को इतना फ्लिकरिंग। और आप भी देखो, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, एक सेकंड में आपका माइंड अमेरिका जा सकता है, एक सेकंड में आपका माइंड क्लास में आ सकता है, एक सेकंड में आप जर्मनी कनाडा कहाँ नहीं घूम के आ सकते। सोचो इस माइंड से, इट इज सो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। और एक्चुअली आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे योगी भी है दुनिया में जो माइंड के द्वारा अपने आप को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जा सकते हैं, माइंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। एक्चुअली देर आर योगीज, ऐसे योगी भी होते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन ये है कि हमारे लिए भी ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? It's 8:04. आप लोग, मैं आपको बोलता हूँ, 5 सेकंड के लिए ध्यान लगाना है ना। आप काले कुत्ते के बारे में मत सोचिएगा, आप देखिएगा आपके दिमाग में काला कुत्ता ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 5 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे बोलते ही काला कुत्ता आ जाएगा। आप आंख बंद करेंगे तो आपको तो पूरा अपना जीवन रिवाइंड हो जाएगा। अरे मैंने इतने गलत काम किए, ये किया वो किया ये किया वो किया, मैंने गलत काम तो छोड़ो, कुछ भी किया वही सब आएगा, भगवान का ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान पे ध्यान लगाने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। ओनली देन वी कैन रिमेम्बर कृष्णा। टिल आवर माइंड आर अनप्यूरिफाइड, टिल आवर हार्ट इज अनप्यूरिफाइड, वी कैन नॉट रिमेम्बर कृष्णा। रिमेम्बरिंग कृष्णा इज नॉट अ मटेरियल एक्टिविटी। अरे प्रभु जी, जैसे हम बाकी चीजों को याद करते भगवान को भी याद कर लेंगे। अरे नहीं, बाकी चीजों को आप याद करते क्योंकि वो अनर्थात है, इसीलिए वो याद आ जाते है ना। तो काम क्रोध के कारण याद आते। आपको किसी दोस्त से बहुत गुस्सा आ रहा है और उस दोस्त का चेहरा याद ही याद आ रहा है, याद ही याद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही आप भगवान को भी याद कर पाएंगे। चलो भगवान पे भी ऐसे दे, मतलब सपोज आपको मतलब आप ट्राई करके देख लो। आपको मान लो इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई पर्सन, कोई मैन, कोई वुमेन, कोई बहुत ब्यूटीफुल, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको उसका चेहरा तो याद रह जाएगा, लेकिन आप कभी भगवान की सुंदरता को देख के याद रखने का प्रयास करना, हम इमीडिएटली भूल जाएंगे। हमें बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टू रिमेम्बर कृष्णा इज नॉट एन इजी टास्क। It requires purity of heart. It requires purity of mind. Because mind is not sufficiently pure. क्या होता है कि हमारा मन केवल और केवल कृष्ण में लगने के बजाय सब जगह जाता है। रजोगुण तमोगुण के कारण वो भागता है, या तो भागेगा या सो जाएगा। नहीं भागो तो सुला दो, और नहीं सो रहा है तो भगा दो उसको, है ना। ये दो चीजें हमें आती है। और इसीलिए आप फिर देखिए, बहुत ज्यादा अनस्टेडी माइंड होने की वजह से, आप देखिए मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। बिकॉज द माइंड इज अनस्टेडी, लोगों का मन अनस्टेडी है, इसीलिए इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम पे लोगों को इंस्टेंट चीजें चाहिए, उसका नाम ही इंस्टाग्राम है। क्यों? क्योंकि लोगों को इंस्टेंट चीज चाहिए। इंस्टेंट का मतलब टक टक, एक रील 1 सेकंड में लाइक, नहीं पसंद आता है फेल हो जाता है। पता है आपको इंस्टाग्राम का ये फॉर्मूला है कि अगर आपने कुछ ऐसा पोस्ट या ऐसा रील बना दिया, रील भी देखो 1 मिनट के होते हैं, 60 सेकंड होंगे, अगर 60 सेकंड में आपने कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया जो लोगों को पसंद आ गया, देन योर रील विल बी हिट, योर पेज विल बी हिट। अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट बताया जो फर्स्ट क्लिक में, फर्स्ट साइट में व्यक्ति को हिट नहीं किया, आपका पोस्ट फेल है। इसीलिए गीता क्वेस्ट में इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने के लिए पूरे 3-4 लोगों की एक टीम लगी हुई रहती है जो रेगुलर बेसिस पे वर्क करती है पोस्ट डालने के लिए। देखा है आपने इंस्टाग्राम के पेज पे गीता क्वेस्ट के कितने थॉटफुल पोस्ट आते हैं? क्या ऐसे ही निकल के आ जाते पेड़ पे आम उगते वैसे? नहीं, बहुत मेहनत लगती है एक एक पोस्ट को थॉटफुली सोचने में, डिजाइन करने में, उसको फिर पोस्ट करने में। क्या लोगों को हिट करेगा? फर्स्ट क्लिक में जाते टक, डबल क्लिक, लाइक 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 लाइक, और टक 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 टक, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब इसी के ऊपर है। शॉर्ट्स क्यों आया यूट्यूब में बताओ? शॉर्ट्स का क्यों आया? क्यों? फर्स्ट हिट में लोगों को क्लिक करवाना है ना। मतलब जैसे लोगों को पसंद था, मतलब
लोगों की पेशेंस खत्म होते जा रही है। हाँ बस ये दिस इज लोग शॉर्ट ये फॉर्म हाँ ये लोगों के रजोगुण का सिम्टम है कि पेशेंस इज फिनिशिंग। आज देखिए लोग भागना चाहते हैं मेट्रो में, देखिए मेट्रो मेट्रो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सुबह मैं अभी ट्रैवल कर रहा था यहाँ पे, मैं आ रहा था दिल्ली से, आ रहा था कुछ दिन पहले, एक हफ्ते की पहले की बात है। सुबह 5:30 5:15 बजे मेट्रो का गेट खुलता है, 5:15 पे दिल्ली मेट्रो का गेट खुलता है। मतलब कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेशन पे जहाँ पे मेट्रो लेट आती है वहाँ पे 5:50 पे गेट खोलते, 5:15 पे, सॉरी 5:15 पर, 5:15 पे मैंने अंदर जाते ही देखा, आपको मंदिरों में इतनी भीड़ भी कभी नहीं मिलेगी। मेट्रो पे इतने लोग भाग रहे थे, इतने लोग भाग रहे थे उस ट्रेन को कैच करने के लिए। सोचिए फिक्स, और 6 बजे आप चले जाओ तब तो पूरा स्टेशन ऐसा लगेगा जैसे कहाँ आ गए, मार्केट में आ गए, सब्जी की दुकान पे आ गए। सुबह सुबह सब्जी की दुकान पे इतना भीड़ नहीं लगे, मेट्रो स्टेशन पे इतना भीड़ रहता है। क्यों? लोगों का पेशेंस, मतलब पीपल आर जस्ट, मतलब पेशेंस लेस होते जा रहे हैं, बिल्कुल अनपेशेंट इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। कहने का मतलब कि जो चीज चाहिए कोई चाहिए एकदम, ना किसी चीज के लिए रुकने को बोला जाओ नहीं। और हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल ये जोमेटो, एक जैसी ऑर्डर किया डिलीवरी विद इन फ्यू सेकंड्स आपके घर पे, 10 मिनट डिलीवरी है ना जोमेटो का। ब्लिंकिट में है सर। यहाँ किसी पे होगा पता नहीं, लोग हम जितना खा, मतलब हम तो, हमें पता नहीं है, हम ऑर्डर नहीं करते हैं। लेकिन कोई कोई लोग बताते हैं कि सर इतना जल्दी आ जाता है, तो लोग पार्टी के लिए ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्यों? लोगों को इंस्टेंट चाहिए, बस उस चीज को आप हिट कर लो। दिस इज द, मैं आपको मार्केटिंग का आइडिया दे रहा हूँ। अगर किसी को मार्केटिंग में बहुत एक्सेल करना है तो ये एक आइडिया ले सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाइए जो लोगों की नीड को फुलफिल करे। आजकल लोगों की नीड है क्विक, अगर आपने क्विकली कुछ कर दिया, मान लो डिलीवरी, जैसे अभी बैंगलोर में मैं कुछ टाइम पहले केक डिलीवर करवा रहा था एक घर से दूसरे घर पे, इमीडिएटली जैसे ही स्टार्ट बुकिंग करी व्यक्ति का कॉल आ गया, यस सर कहाँ से पिकअप करना है बताइए। मतलब इतना फास्ट हो गया सिस्टम, लोगों को इतनी नीड है। मतलब वही है पॉइंट कि अगर आपने लोगों की नीड को कैच कर लिया, उनके उनको सोसाइटी में जिस चीज की नीड है उस पॉइंट को टैप कर दिया, व्हाट विल हैपन, योर बिजनेस विल ग्रो। और आज के टाइम में अगर आप आइडेंटिफाई करके एज अ डिवोटी, आपको तो पता है लोगों में रजोगुण होता है, तो उस रजोगुण को आइडेंटिफाई करके आपने उसको टैप कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको मनी और वुमेन चाहिए, तो इसको ये दो चीजें दिखाओ, ये आकर्षित हो जाएगा और इसको लपेट लो। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। मतलब आप पैसे के लिए सरेंडर कर दो, ऐसा ही हुआ ना प्रभु। पैसे के पैसे लिए, के लिए सरेंडर कर दो। पैसे के लिए सरेंडर। और सबसे बड़ी बात है रजोगुण का क्या सिम्टम है, पर्सन, देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले क्लास के लिए डिस्कशन ले रहा था, उसमें मैं 14 चैप्टर डिस्कस कर रहा था भगवत गीता का, उसमें मोड ऑफ पैशन डिस्कस कर रहा था। मोड ऑफ पैशन का सिम्टम बताया गया है अट्रैक्शन टू द वुमेन, दिस इज द सिम्टम ऑफ मोड ऑफ पैशन। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, इसके मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप टीवी पे कितने भी एड्स देख लीजिए, ऐसी कोई एड जिसमें सिर्फ पर्सन रहता है, सिर्फ मैन रहता है, ऐसा कोई एड है जिसमें सिर्फ मैन रहता है? बिल्कुल नहीं। 99% कोई ऐड नहीं होगा जिसमें सिर्फ मैन है, देयर विल बी वुमेन डेफिनेटली। ह्यूमन कोई ऐड डेफिनेटली। होगा। दो को छोड़ के रामदेव की एमडीएच मसाले को, बाकी सब में वुमेन हाँ। मिली। एमडीएच में भी फीमेल्स हैं और रामदेव के उसमें भी फीमेल ही आती है। हेमा मालिनी आई थी पहले। ठीक है जो भी है, हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे कौन आता है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट है कि ये स्ट्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझना कि लोग चीज चीज को देखो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इस तरह की एड्स निकालते हैं क्योंकि उनको पता है क्या अट्रैक्ट करेगा लोगों को। एक्चुअली दिस इज द इफेक्ट ऑफ रजोगुना विच इज बीइंग टैप्ड बाय बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिग एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज। अब सोचो कोलगेट की एड में किसी वुमेन को लाने की क्या जरूरत है, दांत दिखाने, दांत तो किसी के भी दिखा दो, है ना? तो इंस्टा पे अपना वुमेन गीता का कौन सा आता है प्रभु जी? इंस्टा और पे, इंस्टा पे जैसे आप बोल रहे थे गीता क्वेस्ट के नाम। गीता क्वेस्ट। अच्छा, तो अभी क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, अभी नहीं, ठीक है? अभी क्वेश्चंस तो और आगे बढ़ना है अभी आप, ठीक है? तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, देखिए मैंने ये सब इसलिए बताया कि मन बहुत अनस्टेडी, इसमें बोलने को बहुत कुछ है, देखो 2 घंटे तक बोला जा सकता है माइंड के ऊपर, देयर इज नो लिमिट, कई घंटों घंटों बोला जा सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी सारी चीजें हैं कि अपना ही माइंड देख के आप पूरा पेपर्स लिख सकते हो, खाली आपके माइंड में क्या चलता है उसके ऊपर, आज ही हो आज ही हो, पूरी कॉपी की कॉपी है ना, बुक्स की बुक्स छाप सकते हो, इतना तेज माइंड है। तो इसीलिए चंचलम ही मना कृष्ण, मन बहुत रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, ऑब्स्टिनेट है, बहुत स्ट्रांग है, अर्जुन बोल रहा है। तो अभी देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मन बहुत चंचल है, रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग कृष्णा। टू सबड्यूट आई थिंक मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। ठीक है, द माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इट समटाइम्स ओवरकम द इंटेलिजेंस, ऑल्दो द माइंड इज सपोज्ड टू बी सबसर्विएंट टू द इंटेलिजेंस। फॉर अ मैन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially one may establish a mental equilibrium। देखो आर्टिफिशियली कोई कर सकता है, आर्टिफिशियली कोई दिखा सकता है, आपका दोस्त आपको दिखा सकता है अरे भाई हरे कृष्णा करता रहता है, तेरा मन कहाँ कंट्रोल, मेरे को देखना कुछ नहीं करता, एकदम शांत, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं, कुछ भी, एकदम आंख बंद करके बैठ गया। आर्टिफिशियली मन में एस्टेब्लिश मेंटल इक्विलिब्रियम फ्रेंड एंड आर्टिफिशियली वो दिखा सकता है, देख मैं किसी को गुस्सा नहीं हो रहा, देख मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, कोई मेरे को बोल देता है मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं कितना इक्विलिब्रियम हूँ, कितना इक्विपॉइज्ड हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। बट आप देखिएगा जब वो अकेला होगा, अकेले में देखो, अ पर्सन व्हाट ही डज व्हेन इज अलोन शोज हिज रियल, मतलब वो कैरेक्टर उसका तब पता पड़ता है, जब वो अकेले में है तब क्या कर रहा है तब पता पड़ता है वो व्यक्ति कैसा है। दिस इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी वेयर इट अप्लाइज। तो पॉइंट है कि आर्टिफिशियली कंट्रोल करना आसान है, बट अल्टीमेटली नो वर्ल्डली मैन कैन डू सो, फॉर दिस इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द रैगिंग विंड। और कोई देखो यहाँ पे पोपा साफ साफ बता रहे, कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई आर्टिफिशियली आपको दिखा रहा है मेरा मन वश में, बट एक्चुअली नो बडी कैन डू, नो बडी कैन डू, बिकॉज अर्जुन नहीं कर पा रहे, तो आज तो अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं है इस दुनिया में, इस भारत में क्या पूरी दुनिया में, जो कि कर सके। अर्जुन के साथ भगवान थे, भगवान उसके सखा है, सोचो, तब अर्जुन बोल रहे कि भगवान मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर इसीलिए ये बताया गया, ये दो श्लोक आते हैं, ये बताते हैं कि कैसे जो शरीर है वो एक रथ के समान है, जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है, जो पैसेंजर है वो सोल है, एंड दिस रोप्स आर द सेंसेस। और इस तरीके से मतलब ये बेसिकली एनालॉजी दी गई है, सिमिली दी गई है। वन कैन नॉट कैप्चर द ग्लोइंग विंड एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैप्चर द टर्बुलेंट माइंड। द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल माइंड एज सजेस्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए क्या कर बताते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड द मेथड प्रिस्क्राइब्ड इज तवई मन कृष्ण पदा रविंदयो। वन मस्ट एंगेज। अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कैसे लगाया, तवई मन कृष्ण पदा रविंदयो वाताम वैकुंठ गुणानु वर्णने। ये देखिए एक मिनट, ये है अम्बरीश महाराज के मन को लगाने का तरीका। सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांति वैकुंठ गुणान वर्णने कतो करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चक्राच्युत तत्कथोते मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शंग संगमम् किरणां च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमात् तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्तेन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक ज्ञान श्रेयरति। क्या बता रहे हैं महाराज अम्बरीश? ऑलवेज एंगेज हिज माइंड इन मेडिटेटिंग अपॉन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, हिज वर्ड्स इन डिस्क्राइबिंग द ग्लोरी। अब देखो मन को कैसे लगाना है, मन को लगाना है भगवान के चरणों का स्मरण करने में। अब बोलेंगे भगवान के चरण कहाँ मिलेंगे प्रभु जी, कभी देखे ही नहीं है तो भगवान के चरण देखे नहीं है तो देखो इंटरनेट का लोग दुरुपयोग करते हैं। आप इंटरनेट पे जाओ और इंटरनेट पे बहुत सारे इस्कॉन के टेम्पल्स के भगवान के फोटोज है, और उन फोटोज पे जाके आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो उन फोटोज को देख के एक्चुअली। तो वो एक प्रैक्टिकल तरीका है भगवान के चरणों पे मेडिटेट करना और उनको स्मरण करना, है ना। तो आप देखो इस्कॉन कितने सारे टेम्पल से डीटीज है, क्यों प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किए, सो दैट वी कैन मेडिटेट अपॉन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और इस प्रकार से आपको लग सकता है प्रभु जी ये तो आर्टिफिशियल है, नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे इन कलियुगा, मतलब चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। और जो अम्बरीश महाराज बता रहे मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ना, मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण बलराम। तो ये दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ना। आप लोगों को नहीं समझ में आता है, मतलब आप अगर नहीं समझ पा रहे कि क्या बोलना चाह रहे तो कौन सा मेडिटेशन बोलना चाह रहे, तो देखिए ये देखो, ये है भगवान कृष्ण बलराम इस्कॉन वृंदावन के, ये लोटस फीट है। क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, बस सिंपल से दर्शन लेना भगवान के। प्रभुपाद बताते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा। रिमेम्बरिंग कृष्णा मींस यू जस्ट सी कृष्णा, कैप्चर इमेज, capture image in your mind and just remember. This is the process of remembering Krishna. Just see Krishna, capture image in your mind and remember Krishna. This is how we can remember Krishna. और ये अम्बरीश महाराज बता रहे हैं meditating on the lotus feet of Krishna, मतलब ये भगवान के लोटस फीट है एंड इन पे मेडिटेट करना। दिस इज द प्रैक्टिकल मेडिटेशन इन कलियुगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते कि
एक सेकेंड, मैं दूसरे टैब पे आ गया था। हाँ, फिर से हम आते कि भगवान क्या सॉल्यूशन बताते, जब अर्जुन बोल रहे नहीं 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 हो पाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो भगवान क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं? अर्जुन बोले नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे परपंड में चैंटिंग और कृष्ण महामंत्र, फिर भगवान बता रहे श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Lord Shri Krishna said, "O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment." What? भगवान बता रहे by practice and by detachment। देखो दो चीजें बता रहे हैं। कोई भी डॉक्टर होता है, आपको आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो इलाज लेने के लिए जाओगे, क्या क्या बोलता है? मेडिसिन लो और डाइट रखो, परहेज रखो और दवाई लो, है ना। अगर आपको परहेज रखने को बोला, क्या बोलेगा कि कभी बोल सकता है या तो खट्टा मत खाओ, या बोल सकता है तीखा मत खाओ, या बाहर का मत खाओ, इस तरीके से, है ना। नमक कम लो। तो वो बोल सकता है कि ये सब परहेज रखने को। तो सिमिलरली फिर वो साथ साथ मेडिसिन लेने को भी बोलता है। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन को सॉल्यूशन बता रहे हैं। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येन च उच्यते, वैराग्येन च गृह्यते। ये बता रहे भगवान अर्जुन को सॉल्यूशन कि ओ सनम इट इज डज नॉट इडली। भगवान अप्रूव कर रहे, देखो अर्जुन के इस जो अर्जुन बोल रहे हैं ना, उसको भगवान अप्रूव ही कर रहे हैं। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि प्रभु जी अर्जुन बोल रहे, अर्जुन तो हो सकता है ऐसे वैसे हो, नहीं, भगवान भी इस चीज को अप्रूव कर रहे थे। अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड। अब सोचो, क्या भगवान की बात को कोई गलत बोल सकता है? मतलब हमने से कोई नहीं है, चलो अर्जुन का तो मान लिया कि प्रभु जी अर्जुन ठीक है, अर्जुन भगवान बोल रहे कि इट इज अनडाउटेडली वेरी मनो दुर्निग्रहम चलम असंशय महाभाव। बहुत मतलब भारी है, माइंड रेफ्लेक्स्ड है, इसीलिए क्या करो, अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? अब देखो प्रैक्टिस क्या करना है, वो प्रभुपाद पर्पट में दिखा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ प्रैक्टिस? ये जैसे बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन एंगेजेस इन माइंड इन 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। और 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। जब अपने प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को उपदेश दे रहे होते, तब बताते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मा निवेदनम। तो ये वाला श्लोक हम खोल लेते हैं। जब प्रहलाद महाराज बोलते ये श्लोक श्रवणम कीर्तनम, ये 9 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर्पट में बता रहा है। 1 मिनट, ये देखिए श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम 1 2 विष्णु स्मरणम, जो अभी हमने देखा ना, भगवान का स्मरण करना, मतलब भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना, भगवान के चेहरे का, भगवान के शरीर का, भगवान के फॉर्म का स्मरण करना दिमाग के अंदर। 3 पाद सेवनम 4 अर्चनम 5 वंदनम 6 दास्यम 7 साख्यम 8 और आत्मनिवेदनम 9 इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चव नवलक्षणा। ये 9 जो है क्रिएत भागवत अथ तन्मन्ये अधिकम उत्तमम। ये देख, तो ये प्रैक्टिस जो प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं, इस प्रैक्टिस ऑफ 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन, मतलब प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसको करने से क्या होगा, डेफिनेटली माइंड पहले क्या होगा, देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है श्रवण करने से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ द डिवोशनल एंगेजमेंट इज हियरिंग अबाउट कृष्णा। मतलब आप सबसे पहले भगवान के बारे में सुनना स्टार्ट करें। क्या सुने प्रभु जी भगवान के बारे में, क्या सुना है? तो देखिए प्रभुपाद ने हमें बुक्स दिए बहुत सारी। क्या बुक्स दिए, ये देखिए। सुनने का मतलब आप पढ़े या सुने लेक्चर कृष्णा, हियरिंग अबाउट कृष्णा, मतलब ये भक्ति वेदांता वेदाबेस है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी में जाएंगे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्ट में लेक्चर ही लेक्चर है प्रभुपाद जी के, ये लेक्चर सुन सकते हैं आप लोग। और क्या सुन सकते हैं, देयर आर, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर से, जो भी आपके मेंटर्स वगैरह है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दे कैन शेयर यू ऑडियो बुक्स। प्रभुपाद जी की एक बुक है, यू नो कौन सी बुक है, कृष्णा बुक। कितना अच्छा है भगवान के बारे में सुनना। देखिए ये बहुत सारी बुक्स है, इसमें से एक बुक है 8:30 तक, 8:30 तक है ना, सॉरी इसमें से एक बुक है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसमें प्रभुपाद जी ने भगवान के सारे पास टाइम्स दिए। कितने पास टाइम थे, द्वारका में, वृंदावन में, मथुरा में,
और सबसे ग्लोरियस चीज है कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने इन सारी बुक्स को ऑडियो बुक्स के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप अपने मेंटर से, अपने सीनियर से क्या कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुनना है। मतलब भगवान के बारे में सुनना ऐसा नहीं है कि प्रभु जी सिर्फ प्रभुपाद जी के लेक्चर, नहीं। भगवान के बारे में सुनना मतलब भगवान के पास टाइम्स भी सुन सकते हैं। जो प्रभुपाद जी की जो बुक्स है, इनकी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, स्पेशली कृष्णा बुक। इस कृष्णा बुक की ऑडियो बुक आप क्या कर सकते हैं, अपने फोन में डाल दीजिए और एवरीडे एक ऑडियो बुक प्ले कर दीजिए, एक लेक्चर प्ले कर दिया। आपको भगवान के जन्म के बारे में पता पड़ेगा, तिग्नावत को कैसे मारा, अगासुर को कैसे मारा, बकासुर को कैसे मारा, केसी को कैसे मारा, व्योमासुर को कैसे मारा, गोवर्धन कैसे उठाया, नाग कालिया को कैसे मारा, नाग पत्नियों का कैसे उद्धार हुआ, ब्राह्मण पत्नियों का कैसे उद्धार हुआ, इंद्र को कैसे क्रोध नष्ट किया, बारिश हुई थी, रक्षा कैसे करी थी। मतलब इन्यूमरेबल पास टाइम है, पास टाइम भरी हुई है, लाइन लगी। द्वारका में भगवान गए, 16,108 रानियों से कैसे शादियां हुई, भौमासुर, और वो द्वारका में वो समन तक जल का कथा, और मथुरा में गए, कंस को कैसे मारा, कितने चानर मुष्टिक है। तो मतलब डिस्क्राइब 90 चैप्टर से सोचो पूरा। आप आप बार बार पढ़ते जाओगे तो आपको भूल जाएंगे, पुराना भूल जाओगे, फिर वापस सुनो, फिर भूल जाओगे, फिर सुनते जाओ। इस तरीके से क्या होगा, आप भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक आप क्या सुनते आ रहे हो, रोज सुबह उठते हो क्या सुनते हो, ये मर गया, वो मर गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ये चला गया, इसको कोविड हो गया, इसको कोविड-19, इसको कोविड गाने 20, 21, 22, 23, 24 कोविड हो गए सारे, इसको कैंसर हो गया, इसको एड्स हो गया, ये सारी बीमारियां सुनते हो। लोग मर जाते हैं और आपका सुन के आपका दिमाग खराब हो जाता है, बोले इसका हो गया, मैं भी चला जाऊंगा एक दिन ऐसे। तो बेटर है इन सब चीजों के बारे में सुने। ये तो होना ही है, नेचुरल है। कलयुग में आए, पानी में जाएंगे, गीले नहीं होंगे तो क्या होगा। मटेरियल वर्ल्ड में आए, भौतिक जगह में दुखी दुखी, दुखों का सागर है। तो आप अखबार में दुख की खबर पढ़ते तो इसमें नई बात क्या है, पता है ये दुख आया होगा। फ्रंट पेज पे टैगलाइन, कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, कार हुई चकनाचूर, ट्रक वाले को कुछ नहीं हुआ, भाग गया वहां से। तो ये न्यूज आएगी, सिंपल है। तो इसमें इसमें मतलब हम ये सारी न्यूज पढ़ते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड इन चीजों में और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, और ज्यादा फियरफुल हो जाता है। लेकिन हम भगवान के बारे में पढ़ते तो क्या होता है, हमें और ज्यादा सिक्योरिटी मिलने लगती है कि यस, आफ्टर दिस लाइफ आई विल गो बैक टू गॉड एंड बैक टू होम वैकुंठ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ एवरी टाइम। अगर कोई एक्सीडेंट, हार्ट अटैक आ भी गया, इवन मेरे को मरना भी पड़ा, बिकॉज आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा ऑलवेज, आई कैन गो बैक टू गॉड एंड। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटीज हियरिंग अबाउट कृष्ण। और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपने मेंटर सीनियर के पास जाके ऑडियो बुक मांग सकते हैं, उनके पास जरूर होगी। नहीं होगी तो आप संजीव सर को बता दीजिएगा, वो बता देंगे आपको। और नहीं हो तो फिर मेरे से भी बात कर सकते हैं। एट लास्ट ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हम कहाँ पे चले थे, ये महाराज अम्बरीश वाला हो गया था, चैप्टर 6 आ गया अभी, ये रहा। हाँ यहाँ पे आ गए। ये भगवान बता रहे प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, और बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे, देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है ये वाला। इन द प्रेजेंट एज नो वन कैन ऑब्जर्व द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्लेसिंग वनसेल्फ सेक्रेट प्लेस। अकेले अकेले तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, जहाँ जाओगे वहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा आजकल। इतना ऐसा टाइम हो गया। फोकसिंग द माइंड ऑन सुपर सोल, रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस एंड माइंड, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, रिमेनिंग अलोन। देखो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए फटाफट कवर कर रहे हैं। बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस हाउएवर उनके ये सब है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बता दिया कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको श्रवणम से स्टार्ट करना है, हियरिंग अबाउट कृष्णा। भगवान के बारे में सुनना कैसे, ये जो आपके डेली लेक्चर्स हो रहे हैं इनको आप अटेंड करिए, जो लेवल 3 की आपकी क्लासेस हो रही है। और दूसरा कि आप लोग खुद कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह अपने फोन में रखिए, फोन में जो डिस्को डंचिक वंचिक गाने होते हैं उन सबको डिलीट करिए, और भगवान के बारे में रखिए थोड़ा। हाँ ऑडियो बुक्स वगैरह उसको सुनिए, सो दैट हमारा माइंड भगवान पे फिक्स हो सके। क्योंकि ये करने से क्या होगा कि आपको अभी तो आर्टिफिशियल लग रहा है कि प्रभु ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये करने से आपके माइंड को इतना पीस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप देख पाएंगे कि एक्चुअली प्रभु जी जो मन पहले इधर उधर बहुत भागता था ना, किसी भी चीज को देख के आकर्षित हो जाता था, किसी भी चीज को देख के बहुत ज्यादा मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने लगता, डिस्ट्रेस रहता, कभी किसी को कुछ हो गया तो मन परेशान हो गया, मेरे को कुछ हो गया तो परेशान हो गया। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं बिकॉज प्रभुपाद सेल्फ रियलाइज सोल है, हमारे आचार्य सेल्फ रियलाइज है, उन्होंने प्रैक्टिस करके देखा है ये, एंड इट गिव्स रिजल्ट। इसीलिए हम भी आपको बता रहे हैं कि हमने भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है और हमें भी पता पड़ता है कि हाँ एक्चुअली रिमेम्बरिंग कृष्णा हेल्प अस टू फॉरगेट, टू हेल्प अस टू डिटैच। जैसे भगवान ने यहाँ पे सॉल्यूशन बताया ना, क्या अभ्यास योगेन
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च उच्यते। वैराग्य, अब देखो प्रैक्टिस तो ही हो गया, डिटैचमेंट किससे लाना है? डिटैचमेंट लाना है यहाँ पे। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ माइंड इन स्पिरिट। मैटर से डिटैचमेंट मतलब एनीथिंग मटेरियल, उसके प्रति आकर्षण हो रहा है, डिटैच होना है। आप गए रोड पे बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ है, मार्केट में नई बाइक आई है, नई गाड़ी आई है, एकदम से अट्रैक्ट होगा, अरे जीवन का लक्ष्य तो ये है, ये गाड़ी जब तक परचेज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, तो जीवन का लक्ष्य हासिल करना है, ये आ गया। तो इससे क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं। बट डिटैचमेंट क्या है? मैटर से डिटैच, अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज नथिंग बट अ मैटर, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णाज मटेरियल एनर्जी। और कुछ नहीं है, इतना टेम्परेरी है कि आपको आज पसंद आ रही है, आप उसको देख लो 2-4 बार, आपका सारा अट्रैक्शन दूर हो जाएगा उससे। खरीद लेंगे तो ठीक है, एक बार खरीद ली 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद वैसे ही दूर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to activities of Krishna। मतलब भगवान के निराकार रूप में बता रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल है attaching the mind to the activities of Krishna। This is practical because by hearing about Krishna one becomes automatically attached to the supreme। अब ये जो प्रैक्टिकल है क्या कि डिटैचमेंट ऐसे ही नहीं आ सकता। देखो अब यहाँ पे बताया वैराग्य ने छुप थे, वैराग्य कैसे लाना है? इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझा तो देखो आपको। हम सोचते हैं प्रभु जी कि हम सब कुछ छोड़ दें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम सब कुछ छोड़ने को तो तैयार हो जाते हैं कई बार, लेकिन कहीं से अटैच नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो मान लो आप कोई चीज हवा में उड़ रही है, ठीक है, जैसे बलून है, गैस बलून होते हैं। अगर गैस बलून जमीन से, मान लो हम लोग है, अगर हम बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, तो ऊंचाई पे जा रहे, ऊंचाई पे जा रहे, ऊंचाई पे जा रहे हैं, और ऊंचाई पे जाने के बाद हमने किसी चीज को पकड़ा नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, तो क्या होता है? वी अगेन फॉल डाउन। हमने ऊपर किसी को जाके पकड़ा नहीं है ना। मान लो पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे चढ़े, और ऊपर जाके पता पड़ा दोस्त ने हाथ ही नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, हाथ दिया नहीं, छोड़ दिया, तो मीटर वापस नीचे गिर गया। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है? इफ वी सिंपली ट्राई टू डिटैच, प्रभु जी ये भी छोड़ दो, प्रभु जी वो भी छोड़ दो, प्रभु जी खाना पीना छोड़ दो, प्रभु जी सोना छोड़ दो, इतना भक्ति करूंगा, इतना भक्ति करूंगा, नहीं मतलब भक्ति करूंगा नहीं, मतलब छोड़ने छोड़ने पे ध्यान दे रहा है, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल था उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या? गेटिंग अटैच टू कृष्णा, वो ध्यान नहीं दिया। तो सारा का सारा जो डिटैचमेंट है वो फल्गु वैराग्य जैसा हो जाएगा। क्यों? द हायर प्रिंसिपल इज गेटिंग अटैच टू कृष्णा। Automatically when we get attached to Krishna, what will happen? Detachment from material things will come, followed, it will follow। जब आप भगवान से अटैचमेंट बढ़ाओगे, भगवान से अटैचमेंट बढ़ाने का प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीका क्या बता रहे हैं? हियरिंग अबाउट कृष्णा। क्योंकि हियरिंग अबाउट कृष्णा कितना पावरफुल आपको बता, तो एक लास्ट एग्जांपल देके क्लास को एंड करेंगे। और ये लास्ट एग्जांपल है श्रीमती रुक्मणी देवी का। श्रीमती रुक्मणी देवी बोलती है, श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर, मतलब भगवान आपके गुणों का श्रवण करके मुझे आपसे इतना आसक्ति हो गई है। देखो रुक्मणी देवी की मैरिज ऐसी हुई थी, पता है आप लोगों को रुक्मणी देवी का मैरिज कैसे हुआ था? रुक्मणी देवी ने भगवान को कभी नहीं देखा था, उनके भाई लोग थे, उनका शादी किसी और से कराने वाले थे, लेकिन एक वहाँ पे जो सीरियल वगैरह आते हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंड से सुना था कृष्णा ऐसे है, कृष्णा ऐसे है, ऐसी ऐसी लीलाएं करी, इसको मार दिया, उसको मार दिया, वे पावरफुल है, बहुत डिस्क्रिप्शन सुना था। रुक्मणी देवी बोलती है, देखिए रुक्मणी देवी बोलती है, श्री रुक्मणी उवाच श्रुत्वान् गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमत् अपतत् अपतप्रमे अपतप्रमे। ठीक है। श्री रुक्मणी सेड इन अ लेटर, देखो वो क्या करती है रुक्मणी देवी, एक ब्राह्मण के साथ, आपको कथा पता होगी, रुक्मणी देवी ब्राह्मण के साथ लेटर लिख के भेजती है ना। तो उस लेटर में क्या लिखती है? ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग हर्ड ऑफ योर क्वालिटी, मतलब मैंने जब से आपके बारे में सुना है, जो कानों में गई है, सी विच एंटर्स द ईयर ऑफ दोज हु हियर एंड रिमूव देयर बॉडीली डिस्ट्रेस, जिसके कानों में जाती क्या होता है? हर तो अंग तापम, शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखो कर्ण विवर है, कर्ण विवर का मतलब कानों में एंटर करना, हर तो अंग तापम, जैसे कानों में एंटर करेगी शरीर के सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। रूपम दृशम दृशिमताम क्या है? also having heard of your beauty, दृशम दृशिमताम, fulfilling all visual desires of कुछ की, मतलब जिसकी चीज की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे ये रूपम दृशम दृशिमताम क्या है? और जो सी आई हैव फिक्स्ड माय शेमलेस माइंड अपॉन यू। अब सोचिए कोई लड़के को, देखो ये ऐसा क्यों बोल रहे रुक्मणी देवी, क्योंकि किसी लड़की के लिए किसी लड़के को लेटर लिखना, लव लेटर लिखना
और लव लेटर में ऐसा लिखना मतलब बिल्कुल बेशर्म होकर बता देना कि अब मेरा ध्यान आप पे लग चुका है और मैं अपना दिमाग आपसे हटा ही नहीं सकती बिल्कुल भी, इस तरीके से लिखना एक शेमलेस कार्य है। रुक्मणी देवी भी बोल रहे आई हैव फिक्स्ड माय शेमलेस माइंड अपॉन यू कृष्णा। रुक्मणी was a king's daughter, courageous and bold, and furthermore, she would rather die than lose Krishna. Considering all this, she wrote a frank, explicit letter. सोचो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, explicit मतलब कोई शर्म नहीं रखी है लेटर के अंदर, कोई छोटा सा भी नहीं सोचा है कि लोग क्या सोचेंगे लेटर को पढ़ेंगे तो, फ्यूचर में आने वाली जनता गीता क्वेस्ट के लेवल 3 के डिवोटीज लेटर को पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये नहीं सोचा था रुक्मणी देवी ने। बस लिख डाला कि भगवान आपको देखो और अब दिमाग मेरा आपसे हट नहीं रहा है और मैं अपने आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आइए और मुझे यहाँ से किडनैप करके लेके चले जाइए। ये रुक्मणी देवी अपने लेटर में लिखती है। तो ये रुक्मणी देवी सर्टिफाई मतलब रुक्मणी देवी के एग्जाम्पल से पता पड़ता है कि बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा हम क्या करेंगे, हम भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो वी शुड ट्राई टू ऑलवेज हियर प्रभुपाद लेक्चर, कृष्णा बुक्स और इतना सारा हमें जो हमारे आचार्य मतलब प्रभुपाद ने इतने सारा कंटेंट दिया। रीड बुक्स पढ़िए, बहुत प्रभुपाद की बुक्स को पढ़िए। कृष्णा बुक रात को पढ़ के सोइए। प्रभुपाद कहते हैं वन शुड रीड कृष्णा बुक बिफोर स्लीपिंग व्हाइल ड्रिंकिंग द मिल्क एंड गो टू द बेड। इस तरीके से आप सोने चले जाइए कृष्णा बुक पढ़ के। इन दिस वे क्या होगा, हमारा मन क्या होगा भगवान पे, है ना। तो मयंक आपके जो क्वेश्चंस है वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, है ना। तो आपके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और किसी और का कुछ डाउट है, एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। डाउट नहीं था प्रभु, आपके बीच में थोड़ा ऐड करना चाहता था कि 4 जो कर्म बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, तो ऐसा संतों से ऐसा ही सुना है कि कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग वाले जो है वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन भक्ति योग वाला जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात ऐसा है, देखिए कि ध्यान योग जो होता है वो परमात्मा को रियलाइज कर पाता है, जो ज्ञान योग होता है भगवान को। वो तीनों की स्वार्थ होता है प्रभु जी, माफ करना, वो तीनों का स्वार्थ है कुछ पाने के लिए। हाँ नहीं, लेकिन भक्ति करने वाले बंदे का स्वार्थ नहीं होता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही वो योग करता है, जिसे भक्ति योग कहते हैं, निस्वार्थ। वो बिल्कुल प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भगवान को परमात्मा के रूप में जान पाता है कि भगवान परमात्मा है, समझ रहे। वो भगवान को परमात्मा के रूप से जान पाता है, वो उससे ऊपर होता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति तो नहीं, मतलब ब्रह्म ज्योति तो है ही, लेकिन ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर परमात्मा के रूप में भी भगवान होते हैं, वो इतना भी जान पाता है। ये सही है, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है वो सर्टेनली भक्ति योगी वाला तो नहीं है, जो ज्ञान ध्यान और है ना वैसा उनका लेकिन ध्यान योगी में बताया कि उसका डेस्टिनेशन हो सकता है, वो अटेन कर सकता है भगवान के किंगडम को, लेकिन ये प्रोसेस डिफिकल्ट है। हमारा कहने का मतलब ये, दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट फॉर वन, समझ रहे, इसीलिए हम नहीं कर सकते कलयुग में। बट इसका ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है, और रिजल्ट भी वो नहीं गोलोक वृंदावन है, रिजल्ट है भगवान का किंगडम मिलेगा। जिस भगवान को उसने वर्शिप किया, भगवान परमात्मा के रूप में वर्शिप किया, तो उसको परमात्मा अटेन होंगे। लेकिन इन तीनों से ऊपर बताया भक्ति योग। हाँ भक्ति तो ऊपर ही, हमने भक्ति के योग की चर्चा ही नहीं करी, हम कर ही नहीं रहे अभी, हम तो ध्यान योग का ही चैप्टर है ना। और भक्ति योग तो इसके एंड में जाके आता है, भगवान खुद बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मत् गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यमं तमें युक्ततमो मता। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन उसमें ये भी एक जगह बताया गया है कि अगर आप निष्काम कर्म योग करते हैं तो, और उसमें भक्ति योग में बहुत ही थिन लाइन बताया गया है। हाँ वो देखिए वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी चर्चा नहीं करेंगे कि निष्काम भक्ति योग और जो निष्काम कर्म योग जो भक्ति योग है वो दोनों बहुत क्लोज होते हैं, है ना। जी प्रभु, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ ठीक है, ओके। किसी और का कुछ क्वेश्चन? प्रभु जी वो ऑडियो बुक की लिंक चैट बॉक्स में डाल दी है मेरे, अब मैं आपको निकाल के दे दूंगा, मेरे ड्राइव पे होगा, अभी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चैट बॉक्स में डाल दी थी मैंने, तो इन्फॉर्म करूंगा। किसी ने डाल दिया ऑलरेडी डाल दिया शायद, देख लीजिए। भगीरथ प्रभु ने डाला है, भगीरथ हाँ डाल दिया, कृष्णा बुक ऑडियो लिंक भागीरथ ने डाल दिया। अच्छा भागीरथ ने डाल दिया, ओके ठीक है। हरि बोल भगीरथ प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी।
लेफ्ट ओवर जो वर्सेस है वो आगे संजीव को बताएंगे जब आप उनसे पूछिएगा ग्रुप में या उनसे पर्सनली मैसेज करके कि आगे के वर्सेस का क्या होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Record